जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिस्टर एकेडमी जबलपुर में। दोस्तों, इसरो अर्थात इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यूडीसी, एलडीसी, स्टेनोग्राफर इत्यादि पदों को लेकर 526 पदों का एक रूल बुक या नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि हम कब से लेकर कब तक इसे अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और साथ ही इसके लिए न्यूनतम जो उम्र है दोस्तों, जो एज है वो क्या मांगी गई है, इत्यादि जो भी महत्वपूर्ण यहाँ पर जानकारियां हैं दोस्तों, वो हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो चलिए ठीक है, हम यहाँ पर बिना समय गवाए इसे प्रारंभ करते हैं। आपको बता दें सबसे पहले तो जो कुल पद है दोस्तों, जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो है 526। ठीक है, तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण है वो ये कि भाई 526 पदों के लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। बात की जाए दोस्तों अप्लाई यानी कि आप कब से लेकर कब तक अप्लाई कर सकते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर 20 दिसंबर से लेकर आप 9 जनवरी तक इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो अंतिम तिथि है वो 9 जनवरी 2023 है। बात की जाए दोस्तों यहाँ पर एज की, तो एज जनरल के लिए है 18 से 28। ठीक है, 18 से 28 के जनरल के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बात की जाए यहाँ एज रिलैक्सेशन की, तो SC ST वालों के लिए 5 वर्ष का और OBC वालों के लिए 3 वर्ष का एज रिलैक्सेशन देखने मिल रहा है, अर्थात आयु में इनकी इतनी छूट है। बात की जाए आयु की गणना की, यानी कि एज जो है, एज लिमिट कब से लेकर कब तक, तो दोस्तों एज लिमिट एज ऑन 9 जनवरी। ठीक है, 9 जनवरी 2023 को आपकी उम्र यदि आप जनरल से हैं तो 18 से 28 हो, और यदि आप SC ST OBC से हैं तो क्रमशः जैसा कि निर्धारित किया गया है वैसी आयु में छूट है। फिर बात की जाए दोस्तों फीस की कि इसका शुल्क क्या है, तो जनरल, OBC और EWS वालों के लिए 100 रुपए, और इनके बाद जितनी भी कैटेगरियां हैं, जितना भी जो कुछ होता है दोस्तों, उन सभी के लिए निःशुल्क है ये फॉर्म। फिर इसके बाद दोस्तों यदि हम बात करें इसके सिलेक्शन प्रोसेस की, तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण है दोस्तों वो ये कि सबसे पहले यहाँ पर होगा आपका रिटन एग्जाम, इसके बाद स्किल टेस्ट होगा। चूंकि LDC है, UDC है, स्टेनोग्राफर है, तो यहाँ पर आपका सेकंड जो होगा वो स्किल टेस्ट होगा। इसके बाद दोस्तों आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा और अंततः आपका मेडिकल होगा, और मेडिकल के बाद सिलेक्शन पक्का। और अब आगे दोस्तों हम बात करते हैं पोस्ट के नेम की, पोस्ट की कितनी संख्या है, साथ ही दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो आपको यहाँ पर बता दें जो पहला है दोस्तों वो है असिस्टेंट का। ठीक है, असिस्टेंट यानी हम कह सकते हैं कि LDC का पद है यहाँ पर, और इनके पदों की जो संख्या है वो है 339। साथ ही दोस्तों यहाँ पर UDC का भी पद है जिसकी संख्या है 16। ठीक है, और इसके बाद एक और पद है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर असिस्टेंट फॉर फिलिंग अप एट ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन। ठीक है, इसकी संख्या है 3। अब यहाँ पर आपको बता दें इन पूरे ब्लॉक के लिए जो है, ठीक है, और इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए मिनिमम 60%, यानी कि कम से कम आपका 60% से ग्रेजुएशन होना यहाँ पर नेसेसरी है। फिर इसके बाद बात की जाए दोस्तों कंप्यूटर नॉलेज की भी यहाँ पर बात की गई है। आपको बता दें किसी भी प्रकार का कोई CPCT नहीं, कोई कंप्यूटर डिप्लोमा की बात नहीं की गई है, कोई टाइपिंग के लिए भी है तो आपका CPCT वगैरह नहीं कहा जा रहा है। यहाँ पे सिर्फ इतना है कि सिर्फ और सिर्फ आपको नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का। आगे आपको बता दें दोस्तों जो अगली पोस्टें हैं वो हैं जूनियर पर्सनल असिस्टेंट की है। ठीक है, इसकी संख्या है 153, और स्टेनोग्राफर के लिए जो पद है दोस्तों उनकी संख्या है 14। साथ ही एक पद और है जूनियर पर्सनल असिस्टेंट फॉर फिलिंग अप एट ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन। तो मतलब कुल मिलाकर के दोस्तों यहाँ पर जो पद है वो आपका जब बात करते हैं हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो सेम यहाँ पर ऐसा ही है, ग्रेजुएशन 60% या डिप्लोमा की भी बात की गई है। और यदि आप इसे और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन आपको इसरो की वेबसाइट पर भी मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल मिस्टर एकेडमी जबलपुर में भी इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आगे बात की जाए दोस्तों और क्या जरूरी है, तो कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, स्टेनो आपसे आना चाहिए, टाइपिंग। ठीक है, और ये सब का जो टेस्ट है वो आपका एक स्किल टेस्ट हो जाएगा। तो पहले तो आपका एक रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद ये सारी चीजें एडिशनल है। कंप्यूटर नॉलेज को लेकर भी आपका एक स्किल टेस्ट होगा, और इसके बाद स्टेनो और टाइपिंग का भी आपका एक स्किल टेस्ट होगा। अब बात ये आती है कि भाई हमारा जो रिटन एग्जाम होने वाला है उसका सिलेबस क्या होगा और कितने मार्क्स का होने वाला है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे, वो ड्यूरेशन क्या है, तो ये सभी को दोस्तों हम यहाँ पर तो यहाँ पर बता दें दोस्तों इन सभी पोस्टों के लिए जो आपके क्वेश्चन रहेंगे वो 200 होंगे, आपका जो मार्क्स होंगे दोस्तों वो भी 200 ही रहेंगे, 200। ठीक है, टाइम आपके पास 2 आवर रहेगा, 120 मिनट आपके पास समय होगा, और जो नेगेटिव मार्किंग है दोस्तों वो 1/4 यानी कि 0.25 की रहेगी। अब आगे महत्वपूर्ण बिंदु यह है दोस्तों कि इन 200 क्वेश्चनों में कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने कितने प्रश्न आपके आने वाले हैं। तो आपको बता दें जो आपका असिस्टेंट यानी कि LDC UDC वाले पद है, इसके लिए दोस्तों जो सिलेबस है उसमें इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और जीके, ये 4 सेक्शन होंगे, 50-50 आपके क्वेश्चन वहां पर रहेंगे। फिर इसके बाद हम बात करते हैं जब जूनियर पर्सनल असिस्टेंट या स्टेनोग्राफर की, तो यहां पर दोस्तों जो प्रश्न आपके 200 होंगे उसमें इंग्लिश आपके 100 नंबर की रहेगी। फिर इसके बाद आपका मैथ और जनरल नॉलेज मिलाकर 50 क्वेश्चन और रीजनिंग आपके 50 क्वेश्चन के रहने वाले हैं। तो यही सारी जानकारियां थी दोस्तों जो आप तक पहुंचानी थी। आपको यहां पर फिर से रिकॉल करा दें, ये पद इसरो के हैं, ठीक है, और इसका जो तिथि है दोस्तों वो आपके 20 दिसंबर से लेकर 9 जनवरी के मध्य है।
तो चलिए ठीक है दोस्तों, आज आपसे विदा लेते हैं। मुलाकात जल्द ऐसे ही किसी एक महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।